हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्लेटून इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 1986 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.1। इस फिल्म को 4 ऑस्कर भी मिल चुके हैं। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें से अमेरिकन सोल्जर्स नीचे उतर रहे हैं। उनके उतरने के बाद कुछ मरे हुए सैनिकों को उसी प्लेन में डालकर वापस अमेरिका ले जाया जाएगा। दरअसल साल है 1967 का और ये अमेरिकन सैनिक है जो वियतनाम में आए हैं। वियतनाम में वॉर शुरू है। यहाँ पर सैनिकों को जंगल में वॉर लड़ना पड़ रहा है, जहाँ पर दुश्मन के साथ साथ इन्हें कुदरत से भी लड़ना पड़ रहा है। इन्हीं सैनिकों में से एक है क्रिस। वो कहता है यहाँ रहना किसी नरक से कम नहीं है। सवेरे 5 बजे उठकर काम पे लगना पड़ता है और दिन खत्म होते ही जंगल में घात लगाकर बैठना पड़ता है। दुश्मन का इंतजार करना पड़ता है और अगर दुश्मन मिले तो उससे लड़ना पड़ता है। ये काफी डरावना है क्योंकि क्रिस यहाँ आके सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और यहाँ पर कोई भी उसे कुछ भी करने का तरीका नहीं बताना चाहता। नए लोगों की यहाँ पर कोई परवाह नहीं करता। वो आपका नाम भी नहीं जानना चाहते। मान लो कि यहाँ पर एक अलिखित नियम है कि नए व्यक्ति की जान की यहाँ पर कुछ खास कीमत नहीं है। क्रिस को लगता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। उसके माँ बाप भी उसे यहाँ पर आने नहीं देना चाहते थे और फिर आज भी रोज की तरह जंगल में घात लगाने के लिए एक बटालियन निकल पड़ती है और मौसम काफी खराब हो चुका है। बारिश होना शुरू हो जाती है। काफी देर बारिश हो जाती है और ये सब जंगल में बैठे हुए हैं, दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद क्रिस दूसरे सोल्जर को उठाकर खुद सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी चींटियों की काटने की वजह से नींद खुल जाती है। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी और जिस सोल्जर की जागने की ड्यूटी थी वो सोल्जर भी सो रहा था और फिर वो देखता है कि बस कुछ ही दूरी पर ठीक उसके सामने पेड़ के तने के पास कोई खड़ा है और ये अकेला जाग रहा है और बाकी के सभी लोग सो गए हैं। क्रिस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो ना हिल सकता है और ना ही आवाज कर सकता है और फिर कई सारे दुश्मन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक से एक धमाका होता है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होने लगती है। ग्रेनेड्स के धमाके होने लगते हैं और कुछ मिनट चली इस फायरिंग से दुश्मन भाग जाता है, लेकिन एक अमेरिकन सोल्जर बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। क्रिस के गर्दन को भी चोट लगी थी और एक दूसरा अमेरिकन वहीं पर मर जाता है। और फिर इनका सार्जेंट जिसका नाम है बर्न्स, उसको लगता है कि क्रिस सो रहा था जबकि उसकी बारी थी जागने की। तब क्रिस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी दूसरे सैनिक की बारी थी जागने की, पर सार्जेंट कुछ भी नहीं सुनना चाहता और वो दूसरा सैनिक भी क्रिस को कुछ ज्यादा बोलने नहीं देता। और फिर अगले दिन क्रिस बेस कैंप में वापस लौटता है और वहाँ पर बेस कैंप में उसे गंदगी साफ करने का काम दिया जाता है। मतलब यहाँ पर टॉयलेट के लिए सही आउटलेट नहीं बनाया गया है, तो सारी गंदगी पॉट्स में जमा की जाती है और उसे खाली करने का काम क्रिस को और उसके 2 साथियों को दिया गया है। और फिर रात को वहाँ के सैनिक पार्टी करते हैं क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। और फिर अगले दिन ये सभी फिर से जंगल में जाते हैं। इन्हें यहाँ पे दुश्मनों के कुछ हलचल की खबर मिली थी और आगे जाकर जंगल में इन्हें दुश्मन का एक बंकर भी मिलता है। सार्जेंट अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर एक मरा हुआ सैनिक उन्हें मिलता है। एक दूसरा सैनिक मिलता है जो जिंदा था, उसे सार्जेंट गोली मार देते हैं और बाहर कुछ सोल्जर्स छानबीन कर रहे थे। वहाँ पड़ा सामान चेक कर रहे थे। वहाँ पर एक ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और वो सोल्जर जो चीजें देख रहा था उसके दोनों हाथों के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो सदमे से वहीं पर मर जाता है। और फिर वो सभी लोग वहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अमेरिकन सोल्जर मरा हुआ मिलता है। उसे दुश्मन सोल्जर्स ने मारा था। इस दृश्य से सभी अमेरिकन सोल्जर्स में बहुत गुस्सा भर जाता है और वो पास के गांव में जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये गांव वालों ने ही उनकी मदद की होगी और इसीलिए सारा गुस्सा उन गांव वालों पे निकालते हैं। उनमें से कईयों को वो मार देते हैं। उस गांव में इन्हें कुछ हथियार भी मिलते हैं। तभी इनका शक यकीन में बदल जाता है और क्रिस को भी एक अपाहिज लड़के पे बहुत गुस्सा आता है। क्रिस को लगता है कि वो उस पे हंस रहा है तो वो बहुत चिल्लाता है। उस लड़के को नाचने के लिए कहता है। क्रिस उस लड़के को मारना नहीं चाहता, लेकिन क्रिस का साथी उस लड़के को मार देता है और उसके बाद बाहर सार्जेंट गांव वालों से पूछताछ कर रहा होता है। तब एक औरत वियतनामी लैंग्वेज में बोले जा रही थी और सार्जेंट को उससे परेशानी हो रही थी। तब सार्जेंट बिना सोचे समझे उस औरत को गोली मार देता है और उसकी बेटी को भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स का एक दूसरा ग्रुप आ जाता है और उस दूसरे ग्रुप के सार्जेंट जिसका नाम इलियास है, वो इस ग्रुप के सार्जेंट मतलब बर्न्स को बहुत मारता है और फिर बाकी के सोल्जर्स किसी तरीके से
से उन्हें लड़ने से रोक देते हैं और फिर बाद में सभी सोल्जर्स पूरे गांव को जलाकर खत्म कर देते हैं ताकि इनके दुश्मन फिर से इस गांव का सहारा ना ले सके, और वहाँ के सभी लोकल लोगों को भी वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर सार्जेंट इलियास और सार्जेंट बर्न्स के कैप्टन बर्न्स को बताते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले की रिपोर्ट बेस कैंप में वापस लौटने के बाद चाहिए, और अगर एक भी अवैध हत्या हुई होगी तो सार्जेंट बर्न्स का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अब आधे सैनिक इलियास के साथ थे और आधे बर्न्स के साथ थे। फिर से वही जंगल, वही बारिश, वही रात को घात लगाकर दुश्मन का इंतजार करना। इन सब से क्रिस तंग आ चुका है, वो थक चुका है। फिर जंगल में आगे जाने के बाद दुश्मन इन पर हमला कर देते हैं। वहीं पर घात लगाकर वो बैठे थे और इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दोनों तरफ से घमासान फायरिंग शुरू होने लगती है और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को भी गोली लग जाती है। और फिर रेडियो से लोकेशन शेयर करने के बाद वहाँ पर अमेरिकन आर्टिलरी फायर होना शुरू हो जाती है, लेकिन अमेरिकन आर्टिलरी फायरिंग की वजह से अमेरिकन सोल्जर्स ही घायल होने लगते हैं। और फिर वहाँ पे इलियास की टीम भी आ जाती है और एक तीसरी बटालियन को भी इस तरफ भेजा जाने लगता है। और फिर वहाँ पे दूसरी तरफ से कुछ दुश्मन आने लगते हैं तो उन्हें क्रिस और उसके 2 साथी फायर करके भगा देते हैं। तब क्रिस का एक साथी भी दुश्मन की गोली का शिकार हो जाता है और वो घायल हो जाता है। सार्जेंट इलियास दुश्मनों के पीछे अकेला जाता है। उसके आसपास कई सारे दुश्मन हैं और उन दुश्मनों के पास बड़े बड़े हथियार भी हैं। सार्जेंट इलियास कुछ दुश्मन सोल्जर्स को मार गिराता है और फिर सार्जेंट बर्न्स भी सार्जेंट इलियास को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। और फिर अपने घायल साथी को डॉक्टर के पास छोड़कर क्रिस भी सार्जेंट इलियास को लेने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में बर्न्स इलियास को ढूंढ रहा है और तभी इलियास उसके सामने आ जाता है। इलियास बर्न्स को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सार्जेंट बर्न्स इलियास को शूट कर देता है। क्रिस जो कि इलियास को ढूंढने के लिए जंगल में भाग रहा था, उसे बर्न्स मिलता है और बर्न्स उसे बताता है कि इलियास मर चुका है। उसके बाद हेलीकॉप्टर से घायलों को और मृतकों को ले जाने लगते हैं। तब दुश्मन वहाँ भी आकर ग्रेनेड फेंकते हैं और हेलीकॉप्टर जल्दी जल्दी में सभी को लेकर उड़ान भरते हैं। जब हेलीकॉप्टर हवा में जाता है तो क्रिस देखता है कि नीचे कई सारे दुश्मन सैनिक इलियास का पीछा कर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाने के लिए कहता है। नीचे घायल इलियास अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर इलियास को लिए बिना ही वहाँ से निकल जाता है और दुश्मन इलियास को गोलियों से भून देते हैं। और क्रिस जान जाता है कि जंगल में बर्न्स ने ही इलियास को शूट किया था। उसके बाद बेस कैंप में क्रिस अपने साथियों को बताता है कि बर्न्स ने ही इलियास को शूट किया था, हमें कुछ करना चाहिए। तब उसका साथी क्रिस को कुछ भी गलत कदम उठाने से मना करता है और तभी वहाँ पर सार्जेंट बर्न्स आता है। उसने सब कुछ सुन लिया था और वो इन सब से कहता है कि ठीक है, आप लोग अगर मेरे खिलाफ है तो मुझे मार दे। और क्रिस सार्जेंट बर्न्स पे टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है, लेकिन सार्जेंट बर्न्स ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड है। वो क्रिस को ही मारने लगता है और अपना चाकू निकालकर क्रिस के गले पे रख देता है। तब क्रिस का साथी बर्न्स को रोकता है और बर्न्स क्रिस के फेस पे एक कट लगाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इन्हें वापस वहीं पर हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर दूसरी कई सारी और भी अमेरिकन बटालियंस थी। अब यहाँ पर जंगल में दूर तक कई सारे जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर अमेरिकन सैनिकों को तैनात किया गया था, 2-2 के 3-3 के ग्रुप्स में, क्योंकि ये जानते हैं कि दुश्मन चुप नहीं बैठने वाला है, वो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स यहाँ पे रहना नहीं चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन सार्जेंट बर्न्स इनको इनकार करते हैं। सिर्फ एक ही सोल्जर को घर लौटने की परमिशन मिलती है, बाकियों को ना चाहते हुए भी यहीं पर रुकना पड़ता है। क्रिस भी जाना चाहता है लेकिन वो भी नहीं जा पाता। सार्जेंट बर्न्स की बटालियन यहाँ पे आने से पहले जो अमेरिकन बटालियंस यहाँ पे थी, उन्होंने कई तरह के जंगल में जाल बिछा कर रखे हैं, जिससे कि इन्हें आसानी से पता चल जाएगा अगर दुश्मन इनके पास है। और जंगल में भी सैकड़े दुश्मन इनके लिए घात लगाकर बैठे हुए हैं, वो भी इनका इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में रात होने वाली है और दुश्मन भी अपना जाल बिछा रहे हैं। फिर जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और एक वियतनाम सैनिक का पैर अमेरिकन ने लगाए हुए स्मोक बॉम्ब के ऊपर पड़ता है और धुआं निकलने लगता है और तुरंत ही फायरिंग शुरू हो जाती है और ब्लास्ट भी होने लगते हैं। तभी सामने से एक सोल्जर क्रिस की तरफ भागता हुआ आता है। वो घायल है और क्रिस से कहता है कि सैकड़ों दुश्मन तबाही मचाते हुए यहीं पर आ रहे हैं, तुम भी यहाँ से वापस लौट चलो। लेकिन क्रिस अपनी जगह पर बना रहता है। तभी क्रिस को सामने दुश्मन नजर आते हैं। क्रिस बड़ी ही फुर्ती से वहाँ पर प्लांट किए गए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता
रहता है और गन फायर भी करता है, पर सामने से दुश्मन रॉकेट लॉन्चर चलाने वाला है। पर तभी क्रिस गड्ढे से बाहर निकलता है और दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर से बड़ा सा धमाका होता है। क्रिस और उसका साथी बच गया था, लेकिन सामने सैकड़ों दुश्मन थे और क्रिस अपनी गन लेकर उन पे टूट पड़ता है। कई दुश्मनों को वो मार गिराता है। वो लगातार गन फायर कर रहा है और उसे देखकर उसका साथी भी ऐसा ही करने लगता है। जंगल में हर तरफ गन फायरिंग हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं। बुरी तरीके से सेना एक दूसरे के दुश्मन सेना को मार गिरा रहे हैं, मानो सारे सैनिकों ने अपना आपा खो दिया है और उनके अंदर किसी राक्षस ने प्रवेश कर लिया है। किसी खेल की तरह ये लोग कत्लेआम खेल रहे हैं। सार्जेंट बर्न्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। दुश्मन अमेरिकन बेस कैंप में भी घुस चुके हैं। वहाँ भी एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं और इंसानों के चीथड़े उड़ रहे हैं। हर तरफ से वियतनामी सिपाही आ रहे हैं और अमेरिकन का गेम बजा रहे हैं। अमेरिकन कैप्टन कॉल करके हवाई हमला बुलाते हैं और इधर जंगल में सार्जेंट बर्न्स पागल हो गए हैं। उन्हें दोस्त नहीं दिख रहा है, दुश्मन नहीं दिख रहा है, उन्हें बस शिकार दिख रहा है। और इसी बीच क्रिस उनके सामने आ जाता है और सार्जेंट बर्न्स क्रिस पे भी टूट पड़ते हैं और उसी वक्त हवाई हमला होता है और कई सारे बम आसमान से एक साथ नीचे गिर पड़ते हैं और फिर सवेरा हो जाता है। क्रिस की आंख खुलती है। वो कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था। जैसे तैसे उठ के चलने की कोशिश करने लगता है तो आगे लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। वहाँ से एक गन उठा लेता है और चल पड़ता है। उसके सामने सार्जेंट बर्न्स है। वो कुछ भी सोचे बिना उसे शूट कर देता है और अपना गुस्सा उस पे उतार देता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर अमेरिकन अपने कुछ बचे हुए साथियों को ढूंढने के लिए आते हैं और जो जिंदा मिलते हैं उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। बाकियों को मशीन से, हाथों से, जैसे हो सके वैसे दफनाने की कोशिश करते हैं। क्या हासिल होता है ऐसे वॉर से, या एक दूसरे को मार के क्या सुकून मिलता है, क्या खुशी मिलती है, पता नहीं। पर युद्ध हमेशा से मानव जिंदगी का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। हमेशा लोग मरते और मारते आ रहे हैं और आगे भी ऐसा होगा। पर काश परेशानियां बातचीत से हल हो पाती। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।